हमारा वीडियो एक्चुअली स्पेशली उस चीज पे है कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आते थे कि नए टीम उनके लिए कुछ बनाओ ताकि वो भी टीवी फील्ड में अच्छा काम कर सके। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है जब भी आप नया प्रोफेशन में आते हैं। जैसे अभी आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, ये देखो अभी स्क्रीन डैमेज वाला आप लेके बैठे हैं, लेकिन ये सारी चीजें टीवी में भी है, लेकिन टीवी में सब कुछ बड़े उस पे है। ये छोटा डिस्मिस है, उसकी जगह ये बड़ा डिस्मिस होगा। ग्रिप अच्छी चाहिए, बड़े डिस्मिस को आप इजीली खोल सकते हैं। एसएमडी टूल है आपका, यूज सेम होगा। नोजल चेंज होगा, नोजल आप उसकी जगह पे बड़े नोजल आपको यूज करने हैं, बाकी तो आपका सेम एसएमडी गन यूज में आ जाएगा। अब ये जो है आपने बिट जो लगा रखी है सोल्डरिंग आयरन में वो यही रहेगी, लेकिन आपने देखो ये कार्बन बना रखा है, तो इसको कार्बन क्लीनिंग ब्रश भी आता है, आप उससे साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी रखना पड़ेगा जिससे कि स्मूथ सोल्डरिंग। लेकिन हम तो आए हैं अभी इस बात के लिए कि नए अपने प्रोफेशन ये हटाकर टीवी लाना है। आपको नया टीवी रिपेयर करना है, मुझे भी आप सीखना है, उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नया करना है आपको और टीवी रिपेयर की फील्ड में आना है, मोबाइल फील्ड को छोड़कर। तो मैं बता देता हूँ आपको किन सबसे पहले तो आपको एक डिजिटल मीटर की जरूरत पड़ेगी जो कि प्रॉपर तरीके का होना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है आप ट्यूब कंपनी का 15B+ यूज कर सकते हैं या 17B+। मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आप जो भी रीडिंग लें वो एकदम परफेक्ट हो, चाहे ओम्स की हो या वोल्टेज की रीडिंग। इस पे ऑलरेडी मेरे वीडियोस बने हुए, आप किस टाइप के मीटर्स लोगे, उससे यूज कैसे किया जाता है वो सभी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर आपको लेना होगा, अलग अलग टाइप के स्क्रू के हिसाब से आपको एक सेट लेना होगा जिससे कि आप कोई भी टाइप के स्क्रूज खोल सकते हैं उसी सेट के साथ। बड़े जो स्क्रू होते हैं जो कि टीवी के बैक कवर खोलने के लिए होते हैं, उसके लिए आपको इस टाइप के गन टाइप के लेने पड़ेंगे जिसमें बिट्स आती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिट्स इसमें अटैच हो जाती है और आप यूज कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर को ओपनिंग द बैक कवर, मतलब बैक कवर ओपन करने के लिए। आजकल तो सारे जो बैक कवर होते हैं लॉक्स वाले आते हैं, तो लॉक खोलने के लिए भी आपको स्पेशल टूल लेना होता है, लॉक ओपनर। ठीक है, इसके अलावा आपको प्लायर लेना पड़ेगा। प्लायर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आपके जो असेंबली कंपोनेंट है उसे आप पिक कर पाए अच्छे से ग्रिप के साथ। और नोज प्लायर की भी जरूरत पड़ेगी, ट्वीजर की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग टाइप के ट्वीजर्स लेने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर मैंने कुछ टाइप के ट्वीजर्स बताए हुए हैं जिसको आप खरीद कर अपने जो नए वर्क को आप चालू कर सकते हैं। जब भी आप एसएमडी गन यूज करते हैं तो एसएमडी गन से जब मेल्ट करते हैं उस कंपोनेंट के सोल्डर को, तो आपको जरूरत पड़ेगी इन टूल्स की जिससे कि आप वो एसएमडी कंपोनेंट को पिक कर सकते हो। कुछ स्पेशल टाइप के ट्वीजर आते हैं जिसमें रेजिस्टेंस भी आप चेक कर सकते हैं और पीएफ भी चेक कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस और पीएफ चेक करने के लिए कुछ इस तरह के ट्वीजर्स आप खरीद सकते हैं ताकि आपको रेजिस्टेंस भी आप उससे चेक कर सकते हैं। कटर्स अलग अलग टाइप के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी बेसिक कटर्स हैं, इससे आप ले सकते हैं। और साथ में ये इस टाइप का कटर जिससे कि पैनल रिपेयरिंग में आपको गेट लाइंस कट करने में काम आएगा, डिस्प्ले की रिपेयरिंग में। ये मैट आप खरीद सकते हैं जिससे कि जब भी आप बोर्ड में रिपेयरिंग करने बैठे हैं, कोई एसएमडी गन आप यूज करते हैं, तो ये हीट प्रूफ बोर्ड आता है जिसपे आप कंपोनेंट निकाल के रखने के लिए जगह भी दे रखी है, पार्ट्स रखने की। कुछ मैग्नेटिक एरिया भी दे रखी है जहाँ पे आप स्क्रू, जो छोटे वाले स्क्रू होते हैं वो सभी स्क्रू रखने के कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे होल्स के थ्रू दे रखे हैं। यहाँ पे 7 पार्ट्स की जगह दे रखी है जिसमें आप अलग अलग कंपोनेंट को कैटेगरी वाइज रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं काम करते वक्त। टूल्स की एक छोटी जगह है और एक टूल्स की स्टोरेज की बड़ी जगह दे रखी है। इसमें माइक्रोस्कोप रखने के लिए भी एक जगह है जहाँ पे आप माइक्रोस्कोप स्टैंड के साथ रख सकते हैं ताकि आप जब भी काम करें तो आपको इजीली वो कंपोनेंट देखने में आसानी हो। बड़े उस पर जहाँ पर ABCD ये 3-4 खाने दे रखे हैं, इसमें आप कंपोनेंट जो बड़े वाले होते हैं उसे भी स्टोरेज की तरह आप रख सकते हैं काम करते हुए। तो इस तरह के मैट आते हैं, आपको खरीदने पड़ेंगे। हीट प्रूफ मैट होते हैं जिससे कि आपकी टेबल गर्म ना हो, इसको बीच में रखना होता है बोर्ड के नीचे। सोल्डरिंग आयरन अच्छी क्वालिटी के लेने हैं आपको। मैं कहूँगा कि आपको सोल्ड्रॉन का सोल्डरिंग आयरन ले लेना चाहिए और साथ में ये जो
सोल्डरिंग जो बिट है उसको क्लीन करने के लिए इस टाइप के टूल्स आते हैं, जिससे कि आप सोल्डरिंग बिट को हमेशा चमकता रख सकते हैं ताकि सोल्डरिंग आपकी एकदम पक्की रहे। सोल्डर वायर की जरूरत पड़ेगी, डीसोल्डरिंग रिग की जरूरत पड़ेगी, एसएमडी रिवर्क स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको सुकॉन का 2020 एसएमडी गन खरीदना चाहिए, जिससे कि आपकी जो आपका काम है वो एकदम बढ़िया तरीके से हो। सबसे पहले तो आपको है ना डर के आगे जीत है, डर हटाना पड़ेगा सबसे पहली बात, क्योंकि टीवी खोलने से पहले ही आदमी डर के काम करता है और पहले ही गड़बड़ शुरू हो जाती है, गलतियां शुरू हो जाती है। तो आपको डरना नहीं है, बस खाली मेरे वीडियोस से आपको सीखना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आपको नोजल थोड़े बड़े वाले यूज करने लेंगे। ये जो बिट है पॉइंटेड बिट और ऐसे अलग अलग बिट्स होती है, या तो आप आयरन 3-4 रखो, अलग अलग टाइप के आयरन विथ स्पेशल बिट्स, मतलब अलग अलग बिट्स के साथ, ताकि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। आपने फटाफट उठाया, ये काम ले कर लिया। एसएमडी ज्यादातर होता है अभी आजकल, एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं। तो एसएमडी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए और लगाने के लिए आपको किस तरह के नोजल की जरूरत है, किस तरह की हीट की जरूरत है, ये सारी जानकारी मेरे ऑलरेडी वीडियो में है। लेकिन बारी बारी इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि किस तरह से सारा काम करना है, तो वो भी आप मेरे वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टूल्स। ट्वीजर, आपका ये जो ट्वीजर है, ये देखो, ये इससे कंपोनेंट उठा तो लोगे लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा, हो सकता है कहीं और चले जाए, ठीक है, खो जाए। आपका ट्वीजर एकदम अच्छी ग्रिप वाला होना चाहिए, ताकि आप खींचना नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपोनेंट की जो शोल्डर है वो मेल्ट हो चुके हैं, तब आराम से ट्वीजर को बिना फोर्स उठा लेना है, ठीक है, और प्रॉपरली उसे रख देना है। इसके लिए आपको प्रॉपर मैट की जरूरत पड़ेगी। जो आप अभी मैट यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर नहीं है, मैग्नेटिक मैट्स आते हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं। सारे जो कंपोनेंट्स है उठा के अपने अपने खाने में रख सकते हो ताकि वो खोएंगे नहीं, ठीक है। तो मैट प्रॉपर होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप काम भी कर रहे हो और साथ में जो कंपोनेंट निकाल रहे हो उसको प्रॉपरली रख भी रहे हो, ताकि उसे वापस ले पाए। मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो टीवी में अक्सर आती है, तो उसके हिसाब से आपके पास रेडी पहले से ही आना चाहिए। बिकॉज कस्टमर आएगा तो आप ये चॉइस नहीं दे सकते उसको कि मैं यही काम कर सकता हूँ, आपको मल्टी काम करना पड़ेगा। जो भी काम आएगा आपके पास, आपको ना बोलने की को नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आया तुरंत आप बोलो कि यस हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर फॉल्ट्स क्या आते हैं टीवी में, बैकलाइट्स की, ठीक है। बैकलाइट्स आपके पास होनी चाहिए, रेडी बैकलाइट्स। और अगर जो रेडी बैकलाइट्स नहीं भी है तो एक प्रॉपर टूल्स होता है जिससे कि आप बैकलाइट के जो पेपर है उसको कट कर सकते हैं उसके अनुसार, जैसी बैकलाइट लगाई आपने, ठीक है। तो वो सारे टूल्स आपको लेने पड़ेंगे, जो कटिंग टूल्स ऑफ बैकलाइट पेपर। बैकलाइट्स आपको थोड़े अलग अलग साइज की रखनी पड़ेगी, 43 इंच, 32 इंच, ऐसे अलग अलग साइज की आपको रखनी पड़ेगी, ठीक। कुछ आती है डिस्प्ले की प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल है टेबल विथ लाइट। टेबल विथ लाइट, हाँ यस। आपने पैनल रखा है, बड़ा टेबल चाहिए, बिकॉज आपका 65 इंच इसमें नहीं आ पाएगा। अब बड़ा एक मान के चलो 58 इंच की लेंथ वाला आपको एक टेबल चाहिए, 58 इंच टोटल, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होगी, ये विड्थ आपको डायगोनल विड्थ नापनी है, वो 65 इंच की होनी चाहिए डायगोनल विड्थ, उससे ऊपर 65 से ऊपर, ठीक है, डिस्प्ले में वो लाइट से पिक्चर दिख पाए, ठीक है। तो बैकलाइट टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसी टेबल पे आपको एक पॉइंट होने चाहिए जो कि डायरेक्ट लाइन के भी और एक सीरीज लाइन के। सीरीज लाइन मतलब हम जब पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं तो सीरीज लाइन का यूज होता है, और डायरेक्ट लाइन जो कि अगर जो मान लो आपको टीवी चलाना है, चला के देखना है, तो आपको डायरेक्ट लाइन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपका सॉकेट रहेगा, जैसे कि ये सॉकेट आप बता दीजिए, यही चीज आपके टेबल पे होनी चाहिए, ठीक है, टेबल पे, ताकि तुरंत ही आपकी जो स्विच ऑन ऑफ यहाँ से आप कर पाए, फटाफट आपका काम हो जाए, ठीक है। तो बैकलाइट टेबल की जरूरत फॉर पैनल रिपेयर। पैनल प्रॉब्लम्स आती है, मैंने जहाँ देखी है की होती है, तो गेट लाइट के लिए आपको यूनिवर्सल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। यूनिवर्सल बोर्ड वो बोर्ड होता है जिससे कि हर तरह की डिस्प्ले पे हम पिक्चर देख पाए। जस्ट रिमोट से कुछ की दबा के आप रिजोल्यूशन चेंज करो, तुरंत ही उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। एलवीडीएस केबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हर एक पैनल के साथ आपको अलग अलग लगानी पड़ेगी। तो आपको सेट ऑफ एलवीडीएस केबल भी खरीदना पड़ेगा, जिससे कि आप फटाफट
कोई भी पैनल पे मदरबोर्ड लगाया आपका यूनिवर्सल बोर्ड, और वो डिस्प्ले चेक करते वक्त बैकलाइट टेबल तो है जो जिससे बैकलाइट आ रही है आपकी, बस आपको खाली पिक्चर दिखाने के लिए एक यूनिवर्सल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो वो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, किस तरह से चलता है वो सारा मेरे वीडियोस हैं ऑलरेडी, उस पे आप मेरे वीडियोस से भी सीख सकते हैं। लेकिन मेन रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया, कुछ टूल्स अच्छे होने चाहिए, ट्वीजर, फिर बाद में आपके जो एसएमडी गन अच्छी, और ये नोजल बड़ा चाहिए। ठीक है, और साथ में आपके जो डिस्मिस है वो छोटे वाले नहीं चलेंगे, ये छोटा वाला से आप खोल नहीं पाएंगे, आपको बड़े डिस्मिस चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे शोल्डर पेस्ट रिबॉलिंग के लिए, स्टेंसिल्स। ठीक है, स्टेंसिल्स आपको लेनी पड़ेगी। स्टेंसिल्स वो चीज है जिससे आप आईसी जब निकालते हो वापस लगानी है तो बॉल्स बनाने पड़ेंगे, उसमें स्टेंसिल से बनती है। शोल्डर पेस्ट जिससे आप बॉल्स बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज, ये जुगल जोड़ी है, ये दोनों जोड़ी है, शोल्डर पेस्ट एंड स्टेंसिल, जिससे आप रिबॉलिंग कर सकते हैं। एसएमडी गन से ही वो बॉल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे तो आपके पास है ऑलरेडी, बस थोड़े से चेंजेस के साथ आप टीवी रिपेयर की फील्ड में आ सकते हैं। तो ये आज का वीडियो मैंने किसके लिए बनाया था? मोबाइल फील्ड वाले जिनको इंटरेस्ट है टीवी की फील्ड में डाइवर्ट होना है, नए चीजों में आपका अनुभव आगे बढ़ाना है, तो मैंने आपको बता दिया स्पेशल चीजें, एक्स्ट्रा चीजें आपको इसके साथ क्या लगेगी। महेश भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने बताया इस चीज से आप ये मोबाइल की फील्ड से टीवी की फील्ड में आप डाइवर्ट हो पाओगे? हाँ जरूर सर, मेरे पास 90% सामान भी है और बहुत सारे यार जिसको बहुत बड़े वाले चाहिए, बाकी और थोड़ा बहुत आपने नॉलेज बता दिया। और नोजल की नोजल थोड़ा बड़ा चाहिए, वो मैं मार्केट से खरीद लूंगा। ओके, और आपने सामान बता दिया, वो मैंने खरीद दी, ऑलरेडी है ही मेरे पास। थिनर की भी जरूरत पड़ेगी, अच्छे थिनर की, क्योंकि ये पानी वाला थिनर है, इससे नहीं चलेगा, आपको थिनर विदाउट वाटर वाला चाहिए। बैकलाइट टेबल आता है वो चाहिए। ओके, बैकलाइट टेबल, यस, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके पास नहीं है वो आपको अब पता चल चुका है। बाकी सब मेरे पास है ये। तो अभी लगता है कि आसान है ये काम करना, लेकिन बस आपको जो स्किल की जरूरत है वो मेरे वीडियो से मिलेगी आपको। ओके, सो मुझे लगता है कि महेश भाई आप बहुत आगे बढ़ोगे, और आगे मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या बनते हो। देखते हैं अगले आने वाले सालों में आप क्या बन के बताते हो। बस मेरे वीडियो से आप निखरते जाओगे, और आपका काम जो है वो तो आपको निखारता रहेगा हर समय। शुक्रिया दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को सिर्फ देख के निकल मत जाइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखो, ताकि जो मेरे नए वीडियोस आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आता रहता हूँ, ओके, देखने मिलेगा। आप कभी भूल नहीं जाओगे देखना, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप पहले वीडियो मेरा देख पाओगे। थैंक्स अ लॉट, बाय।